हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए। थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर एक एक दिन हमें उपहार के रूप में देता है ताकि हम इस पृथ्वी पर रहकर उसकी महिमा कर सकें, इस पृथ्वी पर रहकर उसके नाम को हम सराह सकें। प्रियो, मैं आज इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बराबर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं, हमारी सारी सेवकाइयों के लिए आप दुआ कर रहे हैं और प्रभु इस संस्था को आगे बढ़ा रहा है, सेवा को आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और यही आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ। कल हम देख रहे थे रोमियो उसका पहला अध्याय और उसके 29 पद को। 29 पद में लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं इस सुंदर वचन के लिए, जो वचन आपने हमें दिया है, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम अपने आप को देख सके, जांच सके, परख सके। प्रभु जी, कि आपने ये वचन हमारे हाथों में दिया है, इस वचन को जो आपके द्वारा लिखा गया, प्रभु जी, इस वचन को हमारे हृदय में आने दे ताकि हम बुराई से बचे रहें, गलत चीज़ों से बचे रहें और आपके साथ साथ चलते चले जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों को आप क्या हमें सौंपते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को आप क्या हमें सौंपते हैं, उनके कैबिनेट के मंत्रियों को आप क्या हमें सौंपते हैं। आप उनकी सुधि ले, आप उनकी रक्षा करें। प्रभु जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आप क्या हमें सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने उन्हें संभाला, मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में आप उनके साथ साथ रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उन पर भी बना रहे ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, हर एक की आप रक्षा करें, हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा।
सीधा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो पौलुस इस पहले अध्याय में कि जो अनुचित काम है, अनुचित काम क्या है, जिस कामों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो परमात्मा पसंद नहीं करता, वो काम है अधर्म के काम, वो काम है दुष्टता के काम, वो काम है लोभ। लोभ आज मनुष्य के अंदर भरा पड़ा है। किससे काम निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये लोभ, कहाँ से पैसे कमाए जाएंगे, ये लोभ की भावना है जो अनुचित काम करते हैं। बैर भाव, एक दूसरे के साथ बैर रखना, सामने बहुत मीठे हैं, सामने बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे पीछे ऐसे बहुत से सेवकों को मैं जानता हूं जो सामने तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन आज भी डहा और बैर भाव से भरे हुए हैं। कई बार हम अपने मन को, हम सेवा तो बहुत बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सेवा तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वचन को पालना नहीं करते। वचन में लिखा है, यदि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ बैर है तो पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर और तब इस सेवकाई को तब प्रार्थना कर। लेकिन प्रियो, सालों साल बीत जाते हैं। बाइबल कहती है कि तुम क्रोध करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले पहले समाप्त हो जाना चाहिए। अपने भाई से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। उसमें लिखा है कि 6 बजे के बाद 1 मिनट भी ऊपर होता है और आपने अपने भाई के प्रति बैर रखा है तो आप पाप कर रहे हैं। ये बाइबल कहती है प्रियो, हम सेवा कर रहे हैं, सेवा में होते हुए भी हम बहुत सारे लोगों को झूठ बोलते हैं। बाइबल कहती है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। यदि आपने किसी को कहा मैं आऊँगा तो पहुँचना चाहिए। यदि आपने कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा तो आपको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। यदि उसमें कहीं भी परिवर्तन होता है तो हम पाप के भागीदार बनते हैं और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए वो कहता है कि अनुचित काम जो कर रहे हैं, बैर भाव रख रहे हैं। आज भी संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो बैर रखते हैं, उनके लिए वो तो ठीक है, उनको तो हम मान सकते हैं, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं वो भी बैर करते हैं।
हमने कभी आगे कदम बढ़ाकर सामने बहुत अच्छे हैं लेकिन पीछे बहुत ही विरोध की बातों में रहते हैं। आज हमारे पास पैसा हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन प्रियो यदि आत्मिक जीवन नहीं है तो बेकार है। आत्मिक जीवन नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। यदि हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ अनुचित है। इसलिए वो कहता बैर भाव से भर गए हैं, डहा से भरे हैं। ओ बहुत सारी जलन डहा से लोग भरे पड़े हैं। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़कर काम कर रहा है, उसके बावजूद भी उनके अंदर डहा और जलन रहती है। कैसे बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है? लेकिन प्रियो परमेश्वर के साथ जो रहेगा वो निरंतर आगे आगे बढ़ता जाएगा। प्रभु का वचन कह रहा है, यहोशू में पहले अध्याय में कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, और जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। आज लोग डहा करते जाएंगे, जलन करते जाएंगे, बैरभाव रखते जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के साथ है उसका विरोध कोई नहीं कर सकता। आप कितने भी विरोधी हो जाएं, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता जाएगा। यह है संसार के लोग जो अनुचित काम कर रहे हैं, सेवा दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अनुचित काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। संसार की दृष्टि में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहता है कि डहा से, हत्या से और उसके बाद झगड़े, बहुत सारे झगड़े आज हमारे बीच में छल करते हैं। पीठ पीछे कुछ हैं और सामने कुछ हैं। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, और ईर्ष्या जो है मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाती है। अपने भाई से, अपने भाई बहनों से, सेवकों से, एक दूसरे से ईर्ष्या और जलन से भरपूर हो गए, चुगलखोर हो गए हैं। एक दूसरे की बुराई दूसरे को करना, एक दूसरे की बुराई, दूसरे चुगली, एक दूसरे की चुगली करना, ये आज बहुत ही साधारण बात हो गई है। विश्वासी और अविश्वासियों में भी जो प्रभु को नहीं जानते वो ऐसा काम करें तो कोई ये सब ठीक चलता है, लेकिन जो प्रभु को जान रहे हैं और फिर वो ऐसा काम करते हैं, बदनाम करने वाले एक दूसरे को बदनाम करते हैं। प्रभु की सेवा में बदनामी बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। आदम और हव्वा ने एक ही बार पाप किया था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, लेकिन वो कहता है लोग परमेश्वर से घृणा करते हैं। परमेश्वर के विरोध में, उसके सेवकों के विरोध में हम काम करने लगते हैं और परमेश्वर से घृणा करने वाले होते हैं। दूसरों का अनादर करने वाले, सम्मान देने की बजाय दूसरों का अनादर करते हैं। प्रियो, आज प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आज हमारे पास सब प्रकार की भरपूरी है। हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। शरीर के काम नहीं परंतु आत्मा के काम हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। हमारे अंदर प्रेम, मेल, धीरज होना चाहिए। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। बहुत सारी बातें पौलुस यहाँ कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अभिमानी घमंड से भर जाते हैं। ओ, हमसे ज़्यादा कोई आगे बढ़ ना जाए। आज मेरे पास सब कुछ दिखाई दे रहा है तो हम घमंड से भर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वो अभिमानियों का सामना करता है, घमंडियों का सामना करता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, कितना बड़ा प्रभु का दास क्यों ना बन जाए। जिसके अंदर घमंड भर जाता है वो क्या होता है? परमेश्वर उसका सामना करता है। हमें दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि घमंड मेरे और आपके जीवन से दूर हो जाए। हम परमेश्वर के चाहने वाले बन जाए। हम दूसरों का अनादर करने वाले नहीं पर दूसरों की सहायता करने वाले बन जाए। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे और आज पूरे दिन भर हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं।